वो तुम्हें नहीं, बल्कि शी डजंट लव यू, बट वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो प्यार करती है कि तुम उसे कैसा महसूस कराते हो। तुम्हें लगा तुम खास हो, तुम्हें लगा तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारे बलिदान का कोई मतलब है। मगर जितना ज्यादा तुमने दिया उतना ही कम तुम्हारा महत्व होता गया। तुम आसानी से उपलब्ध हो गए, आसानी से खुश होने वाले और आसानी से नजरअंदाज किए जाने वाले बन गए। और उसी पल तुम उसकी नजरों में एक पुरुष नहीं बल्कि एक उपकरण बन गए। शोपेनहावर, स्कोपेनहावर महिलाओं से नफरत नहीं करते थे। उन्होंने उन्हें साफ साफ देखा था। उन्होंने उन्हें प्रकृति, नेचर द्वारा बिछाया गया एक जाल कहा था, एक जैविक भ्रम जिसे सुंदरता, वासना और भावनात्मक निर्भरता के माध्यम से पुरुषों को गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस तरह से वो अपना सिर झुकाती है, उसकी आवाज में कोमलता है। जिस पल वो तुम्हारा हाथ छूती है और जो आंसू वो बहाती है, ये हेयर फेयर, मैनिपुलेशन नहीं है, ये उसकी सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट है। प्रकृति को तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं है। और एक बार जब तुम इस पैटर्न को देख लेते हो तो इसे भूलना असंभव हो जाता है। जिस ऊंचाई पर तुमने उसे बिठाया था, पेडेस्टल, वो कभी सच नहीं था। जिस प्यार को तुम बिना शर्त, अनकंडीशनल मानते थे, वो दरअसल लेन देन पर आधारित था, ट्रांजैक्शनल। और ये बात उसे बुरा, ईविल नहीं बनाती, ये उसे इंसान बनाती है। जैसे पुरुषों में रक्षा करने, प्रदान करने और पीछा करने की सहज वृत्ति होती है, वैसे ही महिलाओं में आकर्षित करने, सुरक्षित करने और जीवित रहने की सहज वृत्ति होती है। मगर जब तुम इस कठोर सत्य को नजरअंदाज करते हो तो तुम अपनी शक्ति, पावर उसे सौंप देते हो। ये नफरत के बारे में नहीं है, ये चीजों को साफ साफ देखने के बारे में है, ये नींद से जागने के बारे में है। क्योंकि जो पुरुष नारी स्वभाव से अनजान रहता है, वो हमेशा प्यार के इस भ्रम में पीड़ित रहेगा। और यही वो सच है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। वो सुंदरता एक जाल है, दैट ब्यूटी इज अ ट्रैप। तुम उसे कमरे के उस पार देखते हो, लाल होंठ, नाजुक नैनंक्ष, कोमल दमकती त्वचा। तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, दिमाग तेजी से दौड़ता है। तुम्हें लगता है बस यही है। मगर वो एहसास, वो नशीला सा जुनून, ये प्यार नहीं है, ये प्रकृति है, ये सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट है। ये तुम्हारी दिमागी प्रणाली, ब्रेन को हाईजैक कर रही जैविक प्रक्रिया है। शोपेनहावर ने वासना को रोमांटिक नहीं बनाया, उन्होंने इसे नंगा कर दिया। उनके लिए सुंदरता कोई दैवीय गुण, डिवाइन ट्रेट या आत्मिक जुड़ाव नहीं थी। ये एक चारा, बेट था, प्रकृति द्वारा बड़ी सावधानी से तैयार किया गया ताकि तुम्हें अंदर खींचा जा सके और तुम्हें अपनी सेवा में लगाने के लिए धोखा दिया जा सके। उन्होंने लिखा, जीवन की इच्छा, द विल टू लाइफ, अपने अस्तित्व को जारी रखने के लिए सुंदरता के भ्रम का उपयोग करती है। दूसरे शब्दों में, वो बेदाग त्वचा, वो मंत्र मुक्त कर देने वाली आवाज, उसकी मुस्कान का वो परिपूर्ण वक्र, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये वो नहीं है, ये प्रकृति है जो उसे एक माध्यम, वेसल के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। वो तीव्र, बेताब खिंचाव जो तुम एक सुंदर स्त्री को देखकर महसूस करते हो, ये पवित्र नहीं है, ये रोमांटिक नहीं है, ये एक जाल है, तुम्हारे डीएनए में लिखा एक प्राचीन प्रोग्राम जो तुम्हें पीछा करने, सेवा करने और समर्पण करने के लिए कहता है, भले ही इसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़े। शोपेनहावर ने एक बहुत ही परेशान करने वाली बात को नोट किया। पुरुष जिसे प्यार कहते हैं, वो अक्सर छलावा, डिस्गाइज बनी वासना होती है। तुम उसके लिए नहीं गिर रहे हो जो वो है, तुम उसके लिए गिर रहे हो जो वो दर्शाती है। जवानी, उर्वरता, कोमलता, मान्यता। और उसे तो कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मुस्कान तुम्हें व्यक्तिगत लगती है
पर वो सामान्य होती है। उसका आकर्षण तुम्हें अनोखा लगता है, पर वो जैविक, बायोलॉजिकल होता है। ये धोखा नहीं है, ये डिजाइन है। आधुनिक पुरुष का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ द मॉडर्न मैन। मैं तुम्हें एथन की कहानी बताता हूं। ईथन एक अच्छा आदमी था, वफादार, दयालु, भावनाओं को समझने वाला। वो एक ऐसी लड़की से मिला जो उसे एकदम सही लगी। वो उसके लिए दरवाजे खोलता था, उसकी हर बात सुनता था, हर दिन गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजता था, और कुछ समय के लिए वो उसके साथ खुश भी दिखी। उसे लगा उसे अपनी सोलमेट मिल गई है, मगर धीरे धीरे चीजें बदल गई। वो दूर होती गई, कम प्रतिक्रिया देने लगी, कम प्रभावित होने लगी। जितना ज्यादा उसने दिया, उतना ही कम उसने उसका मूल्य समझा। क्यों? क्योंकि ईथन ने प्रकृति को नहीं समझा। उसने सोचा आकर्षण अच्छा बनने से आता है, मगर प्रकृति अच्छाई को इनाम नहीं देती। वो ताकत, अप्रत्याशितता, शक्ति को इनाम देती है। ईथन नियमों को जाने बिना खेल खेल रहा था। आधुनिक पुरुषों को काल्पनिक कहानियों पर पाला जाता है। डिज्नी की प्रेम कहानियां, रोम कॉम फिल्में, सोलमेट्स के बारे में इंस्टाग्राम कैप्शन। मगर शोपेनहावर का मानना था कि ये सब एक खतरनाक भ्रम है। उन्होंने लिखा, प्यार एक आध्यात्मिक धोखा है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम स्वतंत्र रूप से चुन रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रजातियों के गुलाम हैं। तुम प्यार में गिरते नहीं हो, तुम प्रोग्रामिंग में फंस जाते हो। उसके शरीर के प्रति वो जबरदस्त खिंचाव, वो अचानक महसूस होना कि तुम उसके लिए मर सकते हो, वो तुम्हारा चुनाव नहीं है। वो जीवन की इच्छा है जो तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है, जो तुम्हें प्रजन की सेवा में लगा रही है। और उसकी सुंदरता, उसकी मिठास, ये उपकरण है। अस्तित्व के तंत्र जानबूझकर की गई हेरफेर नहीं, बल्कि अनजाने में हुआ विकास। शोपेनहावर ने कहा था, एक महिला का आकर्षण प्रकृति का मुखौटा है। एक मुखौटा जो केवल तब तक पहना जाता है जब तक एक पुरुष फंस न जाए, और एक बार जब यह भ्रम मिट जाता है तो वास्तविकता कठोर रूप से सामने आती है। जागने का वक्त, टाइम टू वेक अप। यहां दुखद बात क्या है? आज के पुरुष ध्यान को स्नेह, अफेक्शन समझ लेते हैं। वे वासना को किस्मत, डेस्टिनी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं एक खूबसूरत महिला द्वारा चुना जाना मतलब वे मूल्यवान हैं। लेकिन सच तो यह है कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि वे उपयोगी हैं। उसकी जरूरतों, उसकी असुरक्षाओं, उसके अस्तित्व के लिए उपयोगी। और जिस पल तुम उपयोगी होना बंद कर देते हो, वो आकर्षण गायब हो जाता है। देखो, सुंदरता आकर्षित करती है, मगर सुंदरता वादा नहीं करती। वो तुम्हें वफादारी नहीं देती, वो गहराई की गारंटी नहीं देती। शोपेनहावर ने इसे भयानक स्पष्टता के साथ देखा था। उन्होंने कहा, पुरुष एक सपने में जीते हैं, महिलाएं उस सपने का हिस्सा है, मगर वो सपना असली नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये महज पुरानी फिलॉसफी है, तो फिर से सोचो। हर बार जब तुम उसकी सुंदरता पर दीवाने होते हो, हर बार जब तुम उसे अलग होने के लिए सिर आंखों पर बिठाते हो, हर बार जब तुम अपनी भावनाओं के आधार पर भविष्य की कल्पना करते हो, तो तुम उसी जाल में फंस जाते हो जिसके बारे में शोपेनहावर ने चेतावनी दी थी। तुम एक संप्रभु पुरुष, सॉवरेन मैन होना बंद कर देते हो और एक साधन, मीन्स टू एन एंड बन जाते हो। तुम ज्यादा मेहनत करते हो, बेहतर कपड़े पहनते हो, ज्यादा कमाते हो, सिर्फ उसका ध्यान जीतने के लिए, और उसे तो मांगने की भी जरूरत नहीं है। प्रकृति उसके लिए ये काम कर देती है। उसकी सुंदरता शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है, और तुम्हारी सहज वृत्तियां अंधी, प्राचीन और शक्तिशाली बिना सवाल किए उसका पालन करती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जागना होगा, अपनी कीमत को उसके ध्यान से अलग करना होगा, वासना को किस्मत मानना बंद करना होगा। शोपेनहावर ने कभी नहीं कहा कि प्यार असंभव है। उन्होंने कहा था कि अपरीक्षित प्यार
अनएग्जामिन्ड लव खतरनाक है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी वासना के पीछे क्या है, तो तुम अपनी शक्ति वापस पा लेते हो। तुम भ्रम का पीछा करना बंद कर देते हो। तुम सहज वृत्ति की सेवा करना बंद कर देते हो और तुम साफ साफ देखना शुरू कर देते हो। तुम उसकी सुंदरता की तारीफ कर सकते हो। तुम उसके स्वभाव का सम्मान कर सकते हो। मगर तुम्हें कभी भी उस भ्रम की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम शिकार बन जाते हो। भ्रम के 3 स्तर, 3 layers ऑफ द इल्यूशन। तो पुरुष क्यों गिरते हैं? वे घुटने क्यों टेकते हैं? सिर्फ सुंदरता के आगे नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भ्रम के आगे। जवाब आसान नहीं है। ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये मनोविज्ञान, विकास और सदियों का रोमांटिक धोखा है। ये सब मिलकर डोर खींचते हैं जब तक कि पुरुष कठपुतली न बन जाए। चलो इसे तोड़कर देखते हैं। जिस क्षण तुम पैदा हुए, दुनिया ने तुम्हें प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। डिज्नी तुम्हें पीड़ित डैम्सल दिखाता है, हॉलीवुड उसे देवत्व देता है, और हर गाना, हर परिकथा, हर दुखद रोमांस तुम्हें एक ही झूठ बताता है। अगर तुम उससे पर्याप्त प्यार करते हो तो तुम पर्याप्त होगे। यहीं से जाल शुरू होता है। पहला है आदर्शीकरण, आइडियलाइजेशन। तुम उसे नहीं देखते, तुम उसे पहनकर घूमती हुई एक काल्पनिक छवि देखते हो। तुम्हारा दिमाग खाली जगह भर देता है। वो दयालु है, वो मासूम है, वो पवित्र है, वो तुम्हें समझती है, मगर वो उसकी हकीकत नहीं है। वो तुम्हारा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है। तुमने एक औरत को लिया और उसे देवी बना दिया। और पुरुष देवियों के साथ क्या करते हैं? वे पूजा करते हैं, तब भी जब वो इसके लायक नहीं होती। मनोवैज्ञानिक इसे प्रक्षेपी आदर्शीकरण, प्रोजेक्टिव आइडियलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार नहीं करते जो वो है, तुम उससे प्यार करते हो जो तुम्हें उसकी जरूरत है बनने की। एक कठोर दुनिया में एक कोमल जगह, तुम्हारी अकेलेपन का इलाज, तुम्हारे भीतर की अराजकता को शांत करने वाली एक कल्पना। मगर जिस पल तुम किसी पर एक कल्पना थोपते हो, तुम उन्हें साफ साफ देखना बंद कर देते हो। तुम खतरे के संकेतों को नजरअंदाज करते हो। तुम हेर फेर को सही ठहराते हो। तुम ठंडेपन को माफ कर देते हो, क्योंकि अगर देवी में खामियां हैं तो भ्रम टूट जाता है। और ज्यादातर पुरुष जागने के बजाय लहूलुहान होना पसंद करते हैं। दूसरा है विकासवादी मजबूरी, एवोल्यूशनरी कंपल्शन। मगर यह मनोवैज्ञानिक स्तर पूरी कहानी नहीं है। हमारे डीएनए में कुछ गहरा, कुछ पुराना लिखा हुआ है। विकास, एवोल्यूशन ने पुरुषों को प्रदाता, प्रोवाइडर्स बनने, पीछा करने, प्रभावित करने, बलिदान देने के लिए डिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में महिलाओं तक पहुंच ही विरासत, लेगेसी है। मानव इतिहास के अधिकांश समय में 80% महिलाओं ने बच्चे पैदा किए, मगर केवल 40% पुरुषों ने ही ऐसा किया। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा पुरुषों को जैविक रूप से फिल्टर आउट कर दिया गया था। इसलिए पुरुष प्रतिस्पर्धा करने, संकेत देने और सेवा करने के लिए विकसित हुए। यही कारण है कि आज का पुरुष अपने सिद्धांतों को झुका देगा, हफ्ते में 60 घंटे काम करेगा, महंगी चीजें खरीदेगा, सिर्फ वो पाने के लिए जिसके लिए उसके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और जान दी, उसका ध्यान। मगर यहां पेंच है, वो ड्राइव जो कभी अस्तित्व के लिए आवश्यक थी, अब उसे एक आधुनिक दुनिया में गुलाम बना रही है, जहां सुंदरता हर जगह है और अर्थ दुर्लभ है। तीसरा है रोमांस का आधुनिक धर्म, द मॉडर्न रिलीजन ऑफ रोमांस। अब इसमें रोमांस के आधुनिक धर्म को जोड़ दें। हम अब देवताओं पर विश्वास नहीं करते, मगर हम एक पर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि वहां कोई परिपूर्ण महिला है, कोई जो हमें ठीक करेगी, हमें पूरा करेगी, हमें बिना शर्त प्यार करेगी। मगर वो विश्वास नेक नहीं है, ये खतरनाक है, क्योंकि जब तुम मानते हो कि वो एक है,
तो तुम खुद को बचाना बंद कर देते हो। तुम धोखे को माफ कर देते हो। तुम अनादर, डिसरिस्पेक्ट स्वीकार करते हो। तुम उसे न खोने के लिए खुद को त्याग देते हो। और जब वो चली जाती है या अपना असली रूप दिखाती है, तो तुम सिर्फ एक साथी नहीं खोते, तुम अपनी पहचान, आइडेंटिटी खो देते हो। ये प्यार नहीं है, ये आत्मविनाश, सेल्फ इरेजर है। और ये हर दिन लाखों पुरुषों के साथ हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? सो व्हाट शुड यू डू? तो आप कैसे बचते हैं? आप पूजा करना बंद कर देते हैं। आप प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन करना बंद कर देते हैं। आप उस भ्रम को मार डालते हैं इससे पहले कि वो आपको मार डाले। आप उसकी सुंदरता को देखते हैं, मगर मुक्ति, सैल्वेशन के रूप में नहीं। आप उसके शब्द सुनते हैं, मगर ईश्वरीय वाणी, गॉस्पेल के रूप में नहीं। आप उसके स्वभाव को स्वीकार करते हैं, मगर अपना जीवन उसके इर्द गिर्द नहीं बनाते। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम जादू तोड़ देते हो। तुम अपने दिमाग को वापस पा लेते हो। तुम अपने सहज ज्ञान को फिर से बनाते हो। तुम भ्रम में डूबी दुनिया में स्पष्टता वाला पुरुष बन जाते हो। शोपेनहावर ने एक बार कहा था, एक आदमी केवल तभी स्वयं हो सकता है जब वो अकेला हो। और जब वासना की बात आती है तो वो अकेलापन, वो स्पष्टता, वो भयानक जागरूकता ही शायद वह चीज है जो तुम्हें बचाएगी। अंतिम चेतावनी, आप ज्योत थे, पतंगा नहीं। दी फाइनल वार्निंग, यू वर दी फ्लेम, नॉट दी मॉथ। तुम्हें फिल्मों से, गानों से, उन पुरुषों द्वारा सुनाई गई कहानियों से झूठ बोला गया है जो खुद बेहतर नहीं जानते थे। तुम्हें बताया गया था कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उसका दिल जीतना है, चुना जाना है, प्यार किया जाना है, उसके लिए पर्याप्त होना है। मगर सच ये है, तुम्हें कभी भी उसका पीछा नहीं करना था। तुम्हें वो बनना था, वो आदमी जो गिड़गिड़ाता नहीं, वो आदमी जो टूटता नहीं, वो आदमी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। एक बार जब तुम समझ जाते हो कि शोपेनहावर ने क्या देखा, कि प्यार दिव्य नहीं बल्कि रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक है, तो वो जादू खत्म होने लगता है। उसकी मुस्कान की चापलूसी, उसकी चुप्पी का रहस्य, उसकी दूरी का दर्द, इन सब की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए नहीं कि तुम कड़वे हो जाते हो, इसलिए नहीं कि तुम महसूस करना बंद कर देते हो, बल्कि इसलिए कि तुम तंत्र, मैकेनिज्म को साफ साफ देख लेते हो। तुम अपनी भावनाओं को आदेश मानना बंद कर देते हो और उन्हें संकेत मानना शुरू कर देते हो। तुम आकर्षण को सत्य समझना बंद कर देते हो। तुम ये मानना बंद कर देते हो कि तुम्हारी कीमत उसके ध्यान से मापी जाती है। तुम ज्योत, फ्लेम थे, पतंगा, मौत नहीं। पूरी जिंदगी तुम्हें उसके इर्द गिर्द घूमने, उसे जीतने, उसे प्रभावित करने, अपनी कहानी को उसके इर्द गिर्द केंद्रित करने के लिए सिखाया गया। मगर क्या हो अगर वो कभी केंद्र में थी नहीं? क्या हो अगर तुम थे? जब मर्दाना भावना विचलित नहीं होती तो वो साम्राज्य बनाती है, वो किताबें लिखती है, युद्ध लड़ती है, वास्तविकता को आकार देती है। मगर जब ये सुंदरता से सम्मोहित, हिप्नोटाइज्ड हो जाती है तो ये ढह जाती है। सैमसन की तरह जो डेलिलाह की गोद में सोया, या महान राजाओं की तरह जिन्होंने एक चुंबन के लिए अपना राज्य जला दिया। वे कमजोर पुरुष नहीं थे, वे बस अंधे थे। दिशा बदलना ही शक्ति है। रीडायरेक्शन इज पावर। इतिहास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने अपनी वासना को दबाया नहीं, उन्होंने उसे पुनर्निर्देशित, रीडायरेक्ट किया। लियोनार्डो दा विंची ने कभी शादी नहीं की, नीत्शे अकेले मरे, शोपेनहावर रोमांस की जंजीर से अछूते रहे ताकि वे दुनिया को भयानक स्पष्टता से देख सके। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्यार को ठुकरा दो, इसका मतलब है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम खुशी के बजाय उद्देश्य, पर्पस का पीछा करना शुरू कर देते हो। आराम से ज्यादा आजादी चाहते हो, मान्यता से ज्यादा सम्मान की इच्छा रखते हो। क्योंकि क्या फायदा अगर वो तुम्हें चुनती है जबकि तुमने खुद को भी नहीं चुना है? हर आदमी के अंदर एक आग होती है,
ज्यादातर लोग इसे बुझने देते हैं, अस्वीकृति, दिल टूटने या किसी और के लिए पर्याप्त होने की कोशिश में। मगर जागा हुआ पुरुष उस आग को हवा देता है। वो अकेलेपन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, असुविधा को धार के रूप में, निराशा को दिशा के रूप में। वो ये नहीं पूछता वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। वो पूछता है मैं अपना लक्ष्य, मिशन क्यों भूल गया हूं। क्योंकि एक बार जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो बाकी सब अपने आप संरेखित, अलाइन हो जाता है। महिलाएं ध्यान देती हैं, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण, तुम खुद का सम्मान करते हो। अंतिम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ, उससे नफरत मत करो कि प्रकृति ने उसे क्या बनाया है। वो सहज वृत्ति है, वो चुनाव है, वो परीक्षा है, इनाम नहीं। तुम्हारा दुश्मन उसकी सुंदरता नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे भीतर का अंधापन है। तुम्हारा यह विश्वास कि वह तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें कुछ देना चाहती है, वो नहीं देती। प्रकृति निष्पक्ष नहीं है, ये रणनीतिक है और तुम्हारी आजादी उसी पल शुरू होती है जब तुम निष्पक्षता की मांग करना बंद कर देते हो और शक्ति का निर्माण करना शुरू कर देते हो। शोपेनहावर ने एक बार कहा था, एक आदमी जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है, महिलाएं उसे उतना ही कम समझ पाती है। तुम पसंद किए जाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम अड़िग, अनशेकेबल होने के लिए पैदा हुए थे। वो आदमी जो उसके पलक झपकने से हिलता नहीं, वो आदमी जो उसके दूर जाने पर टूटता नहीं, वो आदमी जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद को जानता है, वही आदमी अछूत, अनचिबल बन जाता है। इसलिए नहीं कि वो ठंडा है, बल्कि इसलिए कि वो स्पष्ट है। यहां वो हिस्सा है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। वो कभी तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोच रही थी, वो तुम्हारी फ्रेम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा रवैये, तुम्हारी शक्ति को देख रही थी। क्योंकि प्रकृति दयालुता का चयन नहीं करती, वो शक्ति का चयन करती है। अगर तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे तुम्हें बनना था तो तुम्हें महिलाओं का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे तुम्हारे चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाएंगी जैसे तारे गुरुत्वाकर्षण के चारों ओर लगाते हैं, क्योंकि गहरे में प्रकृति शक्ति का सम्मान करती है। तो याद रखना, वो कभी इनाम नहीं थी, वो आईना थी, परीक्षा थी, भ्रम थी। तुम इनाम हो जब तुम सत्य में जड़े हुए हो, जब तुम्हारा उद्देश्य नेतृत्व करता है, न कि तुम्हारी वासना। उन्हें तुम्हें ठंडा कहने दो, उन्हें कहने दो कि तुम प्यार को नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी दूरी का मजाक उड़ाने दो। मगर तुम मुस्कुराओ क्योंकि तुम वो जानते हो जो वे नहीं जानते, कि प्यार वास्तविक है मगर उस तरह नहीं जैसा वे सोचते हैं, कि आजादी ही प्यार का उच्च रूप है, कि सत्य सुंदरता से ज्यादा मजबूत है। और एक बार जब तुम साफ साफ देख लेते हो तो तुम फिर कभी गिरते नहीं, तुम उठते हो।